हेलो एवरीवन। आज हम लोग लूसेंट के पेज 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन को निचोड़ कर लाए हैं जो आपके आने वाले सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? तो ऋग्वेद। इत संघ भारत किस सदी में आया था? 7वीं सदी के अंत में। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो आंसर होगा 9वां। निम्नलिखित में से किस वेद में ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, जादू टोना, रोग निवारक, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौस्तुकी। अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीन या जैंड्रमीन कहा गया? तो घनानंद को। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250। किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्याय। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? तो यजुर्वेद। निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोथल। लोथल सतलज नदी के किनारे नहीं, भोगवा नदी के किनारे है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ तथा तैतरी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह किसके अधिकार में विभाजित करता है? तो 15। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में। प्रसिद्ध यूनानी प्राचीन लेखक टेसियस किस देश का राजवैद्य था? तो ईरान का। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो मुंडक। मुंडक वेदांग नहीं है। सिंधु सभ्यता के किन 2 स्थलों को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। संधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो मांडा। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? 2021 में। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 7वीं सदी में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? 3रे मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेकस। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश, यशोधवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी अवशेष एवं वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के किस प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री के द्वारा 1940 ईस्वी में की गई थी? V.F. लीवी। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और सबसे नया वेद अथर्ववेद को माना जाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता से। लोथल का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो आलमगीरपुर।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? सर जॉन मार्शल को। निम्न पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। हड़प्पा स्थल का वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? ऐतरेय में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक थी? तो आलमगीरपुर तक। पुरातत्व स्थल कोलडीवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। नारद स्मृति किस युग में विषय के जानकारी प्रदान करता है? तो गुप्त काल में। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6। सूत्रों में सबसे प्राचीन किस धर्म सूत्र को माना गया है? गौतम धर्म सूत्र। गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा उपोपनिषद। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राज्य के समय भारत आया था? हर्षवर्धन। किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ये ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा। संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों को। चारों वेदों के जो सम्मिलित रूप है उसको संहिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में कहाँ तक थी? तो सूत्का गेंडोर। 400 ईसा पूर्व के बोगाजकोई में अभिलेखों में ऋग्वेद काल के देवताओं में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? अग्नि। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1580 ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? प्रावरा। किस वेद के कई प्रच्छंदों में प्रयुक्त अन्य शब्द का संबंध गाय से है? अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, तो इसका ऋग्वेद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण और उनसे संबंधित वंश के संदर्भ में गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए वो सब सही है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था? पांडे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन ब्राह्मण का स्थान है? तो शतपथ। निम्नलिखित में से किस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल का इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसे ना ही पढ़ा जा सकता है। निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सुमेलित नहीं है? तो रंगपुर घग्गर नदी के किनारे नहीं है। निम्नलिखित में से किस काल का पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है? ऐतिहासिक काल। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। इसमें होगा 1, 2 और 3 आंसर। सिंधु, चेनाब और झेलम। कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन इसका अपवाद है लोथल। रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया अभिलेख व शुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। इनमें से कौन सी अवशेष एवं वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? वृत्ताकार ईंटें। दक्षिण भारत के मंदिर निम्न में से किस शैली से संबंधित है? द्रविड़ शैली से।
आगे का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। लगभग 500 ईसा पूर्व के मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। 500 ईसा पूर्व तांबे का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो इसमें 3 और 4 होगा। आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रात्मक। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। कांसे की एक नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 200। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद को कहा गया है? अथर्ववेद को। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देने वाला पुस्तक महाभाष्य के रचनात्मक कौन है? तो पतंजलि। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है? अज्ञात लेखक। इसके मतलब पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अज्ञातवास है, इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंधु प्रांत का लड़काना जिले में। ये यानी कि पाकिस्तान के एक लड़काना जिला है, वहीं पर स्थित है मोहनजोदड़ो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है? अग्नि पुराण में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेख और शासकों के संबंध में कौन से मिलान सही है? तो इसमें कथन सब सारा सही है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा दिया गया था। मंदसौर अभिलेख यशोवर्धन के का है और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। निम्नलिखित में से किस वेद में साकल शाखा से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सोतका सिंधु सभ्यता का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सादीकौड़। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने तैयार किया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया? यवन शासक। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किस शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संदर्भ का वर्णन किया है? 5वीं शताब्दी। उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली कौन सी है? तो नागर शैली। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में ही दिया गया है। डायोनिसियस जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेड प्लस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? तो वो अशोक के दरबार में आया था। गाद्य एवं पद्य वाले वेद कौन से हैं? यजुर्वेद। राखी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो पुरुषनी। राखी नदी को ऋग्वेद में पुरुषनी नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से अनेक गर्त आवास मृत भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। गर्त आवास उसको कहा जाता है जैसे कि मिट्टी के अंदर घर बनाकर लोग रहते थे, उसे गर्त आवास कहा जाता था। ये जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई जाती थी? तो धौलावीरा गुजरात में जो स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का काल कब से कब तक माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब लास्ट क्वेश्चन है, पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है? तो यह प्लिनी ने लिखी थी।